बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CCNA 200-301 का लेक्चर नंबर 8 शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम नंबर सिस्टम्स, बिट, मैक एड्रेस और आईपी वर्जन 4 डिस्कस करेंगे। नंबर सिस्टम्स क्या हैं, इनको समझना इसलिए ज़रूरी है कि कंप्यूटर्स और ह्यूमंस की लैंग्वेज डिफरेंट है और हमने देखना है कि कंप्यूटर्स किस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं, किस नंबर सिस्टम को अंडरस्टैंड करते हैं, और ह्यूमंस जो हैं किस नंबर सिस्टम को अंडरस्टैंड करते हैं। और फिर जब हम इनकी कन्वर्जन करेंगे तो उस वक्त ये हमें नंबर सिस्टम्स की एबीसी का पता होना चाहिए। पहला नंबर सिस्टम हम देख लेते हैं, बाइनरी। बाइनरी में देखें तो ब्रैकेट के अंदर आपको 0 और 1 नजर आएंगे। इन डिजिट्स को जो ब्रैकेट के अंदर है इन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्स, और ब्रैकेट के बाहर आपको इसकी बेस नजर आएगी जो कि 2 है। बाइनरी नंबर सिस्टम इज द इंटरनल लैंग्वेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर्स। कंप्यूटर जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो क्या है, बाइनरी। नंबर 2 है डेसिमल नंबर सिस्टम। इसका अगर हम देखें तो ब्रैकेट के अंदर हमें 0 से 9 तक एलिमेंट्स हैं, यानी कि डिजिट कितने हैं टोटल, 0 से 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर 0 से 9 तक काउंट करें तो ये 10 बन जाते हैं, तो उसकी बेस क्या है, 10। और जो हम ह्यूमंस हैं हम यूज करते हैं नंबर सिस्टम डेसिमल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो हम काउंटिंग करते हैं हम डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं। जो कंप्यूटर्स करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम यूज, और ह्यूमंस करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। तीसरा नंबर सिस्टम है हेक्सा डेसिमल। हेक्सा का मतलब है 6, और डेसिमल हमने देख लिया है कि ह्यूमंस जो अंडरस्टैंड करते हैं या यूज करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं। तो हेक्सा मीन 6 और डेसिमल हमें पता है 0 से 9, तो ये कॉम्बिनेशन है डेसिमल प्लस हेक्सा 6 और एलिमेंट्स का। 0 से 9 ये 10 हो गए, और ए से एफ तक अगर देखें ए बी सी डी ई एफ 6 ये हो गए। तो टोटल एलिमेंट्स ब्रैकेट के अंदर कितने हो गए, 16। 10 ये वाले और 6 ये 16, और उसकी बेस कितनी है जनाब, 16। और जो चौथा नंबर सिस्टम है वो है ऑक्टल। ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स अगर देखें 0 से 7 तक, यानी टोटल ये कितने हो गए, 8, और उसकी बेस क्या है, 8। तो नंबर सिस्टम पहला बाइनरी, दूसरा डेसिमल, तीसरा हेक्साडेसिमल, और चौथा ऑक्टल। अब हम देखेंगे कि बिट क्या है। अच्छा, अब हमें ये पता है कि ये सारा डेटा जब फिजिकल लेयर पर आता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हम बिट्स कहते हैं। तो एक्चुअली हम फिजिकल लेयर पे इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी इन बिट्स को देखने जा रहे हैं। ले जनाब देखते हैं कि बिट क्या है। ए बिट
short for binary digit, stands for binary digit. इसको शॉर्ट करके लिखा हुआ है, उसको क्या कहते हैं? बिट. ए बिट is a smallest unit of digital information in computing and communication. जैसे हर क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उसका कोई ना कोई यूनिट होता है, मिसाल के तौर पर लेंथ को हम मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, और इसी तरह वेट को हम मिलीग्राम, ग्राम, किलोग्राम से मेजर करते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर में जो कैलकुलेशन होती है उसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? बाइनरी डिजिट, और शॉर्ट में उसको क्या कहते हैं? बिट. और अब बिट क्या है? इट कैन हैव ओनली टू पॉसिबल वैल्यूज. इसकी दो ही वैल्यूज हो सकती हैं. वो कौन सी? या तो वो वैल्यू 0 होगी या फिर 1. अगर 0 है तो हम उसको क्या कह सकते हैं? कि ऑफ भी कह सकते हैं. अगर वो 1 है तो हम उसको ऑन कह सकते हैं. जिन लोगों को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का पता है वो जानते हैं कि इस ऑफ और ऑन को हम फॉल्स यानी गलत, अगर 0 है तो फॉल्स, और अगर 1 है तो ट्रू, ऐसे भी हम इसको काउंट कर सकते हैं. और यानी बिट की दो वैल्यू ही हो सकती हैं, या तो वो 0 होगा या फिर क्या होगा? 1. और फिर आगे वो क्या कहता है कि इट इज ए कंप्यूटेड क्वांटिटी. कंप्यूटेड क्वांटिटी का क्या मतलब? द क्वांटिटी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन. इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर जो हैं वो इस बिट को 0 और 1 को कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं, जो कि क्या है? बाइनरी नंबर सिस्टम है. अगर 8 बिट्स हों तो वो इक्वल होंगे 1 बाइट के. 8 जीरोस या फिर 8 वंस ऐसे भी हो सकते हैं. 8 0 1 0 1 1 1 0 1 ऐसे भी कॉम्बिनेशन हो सकता है. तो 8 बिट्स हैं जो इक्वल टू हैं 1 बाइट के. इसी तरह 1000 बाइट्स हैं जो वो बन जाती हैं 1 किलोबाइट, और 1000 किलोबाइट 1 मेगाबाइट, 1000 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट, 1000 गीगाबाइट 1 टेराबाइट. इसी तरह ये 1000 टेराबाइट 1 पीटाबाइट, और 1000 पीटाबाइट 1 एक्साबाइट. 1000 एक्साबाइट इक्वल टू है 1 जीटाबाइट के, और 1000 जीटाबाइट इज इक्वल टू 1 यूटाबाइट. और अब देख लेते हैं कि मैक क्या है. मैक स्टैंड्स फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल, या इसे फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं. या फिजिकल लेयर पे हमने बिट्स यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को देख लिया. अब हम मैक को स्टडी करने जा रहे हैं, यानी कि इस इनकैप्सुलेशन को, ये वाला हिस्सा, ऑरेंज वाला हिस्सा. तो मैक एड्रेस किस लेयर पे ऑपरेट होता है? डेटा लिंक लेयर पे, OSI की लेयर 2 पे. और हमें पता है हमारे प्रीवियस लेक्चर्स की वजह से जो हमने स्टडी किया कि लेयर 2 पे कौन सी डिवाइसेस ऑपरेट करती हैं? स्विचेस और ब्रिजेस. ये लेयर 2 की डिवाइसेस हैं.
मैक एड्रेस का फॉर्मेट देख लेते हैं क्या है। ये नंबर सिस्टम यूज करता है हेक्साडेसिमल। और ये नजर कैसे आता है? ये ऐसे नजर आता है। ये ए ए कॉलन बी बी कॉलन सी सी कॉलन डी डी कॉलन 1 2 कॉलन ई ई। यानी कि ये कितने हो गए? 12 करेक्टर्स, 12 करेक्टर्स या फिर 6 पेयर्स। 1 2 3 4 5 6, 6 पेयर्स या फिर 12 करेक्टर्स। और ये 48 बिट का ये एड्रेस है। मैक एड्रेस 48 बिट का होता है, या हम उसे कह सकते हैं कि 6 बाइट्स का होता है, क्योंकि हमें पता है कि 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। तो ठीक है, 8 छीक 48, अगर 6 बाइट्स हैं और 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट, और 6 को हम अगर 8 से ज़रब दें तो वो कितना बन गया? 48 बिट। तो मैक एड्रेस 48 बिट का होता है। अच्छा, इसे फिजिकल एड्रेस या BIA, बरमूदा इंटरनेशनल एयरलाइन नहीं है, ये बर्न्ड इन एड्रेस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे बर्न्ड इन एड्रेस? निक कार्ड अगर आप अपना देखें तो उसके ऊपर लिखा हुआ होगा मैक एड्रेस ऐसे। ये देखें कितने पेयर्स हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 पेयर्स सेपरेटेड बाय कॉलम्स। तो ये कितने? 48 बिट का एड्रेस है। तो इसी तरह स्विचेस का भी मैक एड्रेस होता है, राउटर्स का भी मैक एड्रेस होता है। अगर आप निक कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या लैन कार्ड परचेज करेंगे तो उसके बॉक्स पे आप देखेंगे मैक एड्रेस लिखा हुआ होता है, या अपने होम राउटर पर आप उसकी बैक साइड पे देखें तो मैक एड्रेस लिखा हुआ होता है। अब जरा देख लेते हैं कि ये ऐसे बातें ही बनाई हुई हैं या वाकई मैक एड्रेस होता है। अगर मैंने अपने पीसी का मैक एड्रेस देखना हो कि इसका मैक एड्रेस क्या है, तो आप सर्च बार में जाएं और टाइप करें कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल पे क्लिक करें, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे क्लिक करें और फिर चेंज अडॉप्टर सेटिंग्स पे। ये है मेरा लैन कार्ड या निक कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इस पर राइट क्लिक करें और स्टेटस पे क्लिक करें, डिटेल्स पर क्लिक करें और यहां पे देखें तो ये आपको बता रहा है फिजिकल एड्रेस। ये देखें 6 पेयर्स हैं और यहां पे इसने माइक्रोसॉफ्ट ने सेपरेटेड बाय उन पेयर्स को क्या किया है? हाइफन। लेकिन मोस्टली ये सेपरेटेड बाय कॉलम्स होता है। तो अब तक हमें पता चल चुका है कि जो मैक एड्रेस है वो 48 बिट का होता है और उसका फॉर्मेट यानी कि नंबर सिस्टम जो है वो हेक्साडेसिमल है। अच्छा, अब देख लेते हैं हार्डवेयर वेंडर्स। जो फेमस हार्डवेयर वेंडर्स हैं जो मोबाइल फ़ोन बनाते हैं, उनमें एप्पल है, सैमसंग, गूगल, मोटरोला, नोकिया और भी बहुत सारे हैं। जब आप अपने फ़ोन को वायरलेस राउटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो कनेक्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर वायरलेस कार्ड होता है और उस वायरलेस कार्ड का एक मैक एड्रेस भी होता है असाइन। इसी तरह पीसी और लैपटॉप हार्डवेयर वेंडर्स, लिनोवो, ये IBM का ब्रांड है, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, असूस, एसर, डेल, सैमसंग, तो ये लैन कार्ड यूज करते हैं तो उनका भी मैक एड्रेस होता है। फिर कुछ हार्डवेयर वेंडर्स हैं जो स्विचेस और राउटर्स बनाते हैं। इन वेंडर्स में जो फेमस वेंडर्स हैं वो हैं सिस्को, जूनिपर,
HP इनकी प्रोडक्ट है अरूबा, नेटगियर, डी लिंक और बहुत सारे इनमें वेंडर्स हैं। तो ये भी मैक एड्रेस यूज करते हैं। तो क्वेश्चन ये है यहां पे, ये जो 48 बिट का मैक एड्रेस है, जब ये वेंडर्स ये प्रोडक्ट बनाएंगे तो ये 48 बिट का मैक एड्रेस ये खुद ही से अपनी प्रोडक्ट को असाइन कर देंगे, या इन्हें कहीं अपने आप को और अपनी प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा और वो ऑर्गेनाइजेशन फिर इन्हें मैक एड्रेस असाइन करेगी। इसको देख लेते हैं। जब ये वेंडर्स कोई प्रोडक्ट डेवलप करते हैं तो ये उस प्रोडक्ट को और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पास रजिस्टर्ड करवाते हैं। उसका क्या नाम है? IEEE। IEEE stands for the Institute of Electrical and Electronics Engineers। इस इंटरनेशनल बॉडी के पास अपनी ऑर्गेनाइजेशन और अपनी प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड करवाते हैं और फिर IEEE उनकी प्रोडक्ट को मैक एड्रेस असाइन करती है। अब वो देख लेते हैं कि वो मैक एड्रेस कैसे असाइन होता है। हमें पता है कि मैक एड्रेस 48 बिट एड्रेस है। IEEE क्या करती है, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को या उसकी प्रोडक्ट को कोई मैक एड्रेस असाइन करती है तो उसके फर्स्ट 24 बिट्स यानी कि पहले 3 पेयर्स उसको कहते हैं वेंडर आईडी या OUI, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर, असाइंड बाय IEEE टू हार्डवेयर वेंडर्स। जो पहले 24 बिट्स हैं वो IEEE असाइन करती है और जो सेकंड 24 बिट्स हैं उसको कहते हैं प्रोडक्ट आईडी, और ये असाइंड बाय वेंडर्स, यानी वेंडर्स को वो इतनी लिबर्टी देते हैं कि पहले 24 बिट जो हैं वो आप चेंज नहीं कर सकते, वो आपकी आईडी है। जैसे हम अपना आईडी कार्ड बनाते हैं, शनाख्ती कार्ड जिसे कहते हैं, पहले 24 बिट उस वेंडर की आईडी है और सेकंड 24 बिट है वो IEEE उस वेंडर को कहती है कि तुम अपने जितनी प्रोडक्ट बनाओगे उसको असाइन कर लेना। अगर इसको चेंज करना है तो इतनी लिबर्टी वो अपने वेंडर्स को देती है कि तुम इन सेकंड 24 बिट्स को चेंज कर सकते हो, लेकिन पहले 24 बिट को तुम चेंज नहीं कर सकते। तो अगर हमने किसी प्रोडक्ट को पहचानना हो उसके मैक एड्रेस से कि ये किस वेंडर की बनाई हुई है, तो हम पहले 24 बिट से ये मालूम कर सकते हैं कि ये जो लैन कार्ड है ये स्टारटेक का है, माइक्रोसॉफ्ट का है, एप्पल का है। ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन पहले 24 बिट से हमें इंटरनेट से मिल सकती है। तो मैक एड्रेस कौन असाइन करता है? IEEE, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। अच्छा, यहां पे एक और कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर लेते हैं, जो कि आईपी प्रोटोकॉल जब हम पढ़ेंगे, इंटरनेट प्रोटोकॉल उसमें भी होगा और मैक एड्रेस में भी इसकी जरूरत होती है। वो कुछ टर्म्स हैं, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट और यूनिकास्ट। अगर इस पिक्चर में आप देखें तो इस दायरे में आपको 6 पर्सन नजर आ रहे हैं, और जब एक पर्सन एक ही वक्त में तमाम लोगों से बात कर रहा हो या मुखातब हो और वो सुन रहे हो, तो इसको क्या कहते हैं? वन टू ऑल कम्युनिकेशन। ये एक
आदमी बोल रहा है और बाकी तमाम के तमाम सुन रहे हैं, इसको कहते हैं ब्रॉडकास्ट। और जब एक आदमी बोल रहा हो और उसको इस दायरे में अगर हम देखें तो ये 3 लोग उसको सुन पा रहे हैं, वो इन 3 लोगों से मुखातब है। अब ये एक आदमी इन तमाम 6 के 6 लोगों से मुखातब नहीं है, ये इन 3 लोगों से बात कर रहा है और ये 3 लोग इसे सुन पा रहे हैं। इस तरह की कम्युनिकेशन को कहते हैं वन टू मैनी कम्युनिकेशन, और इसको कहते हैं मल्टीकास्ट। यानी एक पर्सन एक ही वक्त में मोर देन 1 लोगों से बात कर पा रहा है और वो उसे सुन सकते हैं। और इस एंड वाली पिक्चर में एक आदमी दूसरी तरफ एक ही पर्सन से बात कर रहा है, यानी 2 लोगों के दरमियान बात हो रही है। इसको कहते हैं 1 to 1 कम्युनिकेशन और इसको कहते हैं यूनिकास्ट। 1 to 1 2 लोगों के दरमियान बात, यूनिकास्ट। एक और एक से ज्यादा लोगों के दरमियान बात, मल्टीकास्ट। एक पर्सन की बाकी तमाम लोगों से बात, ब्रॉडकास्ट। और अब इसी कॉन्सेप्ट को लोगों की जगह मैं पीसी रख देता हूं। एक पीसी बाकी तमाम पीसीज के साथ कम्युनिकेट करेगा एक ही वक्त में, उसे कहेंगे वन टू ऑल कम्युनिकेशन या ब्रॉडकास्ट। एक पीसी मोर देन 1 पीसी से बात करेगा एक ही वक्त में, उसे कहेंगे वन टू मैनी कम्युनिकेशन, मल्टीकास्ट। और जब एक पीसी एक ही वक्त में दूसरे पीसी से बात करेगा, यानी 2 पीसीज के दरमियान बातचीत होगी या 2 डिवाइसेस के दरमियान बात होगी, उसको कहेंगे 1 to 1 कम्युनिकेशन, उसको कहेंगे यूनिकास्ट। अब देख लेते हैं कि ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस कौन सा एड्रेस होगा। अच्छा, ये जो मैक एड्रेस के कैरेक्टर्स हैं, इनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? अगर हम इस ब्रैकेट में देखें तो मिनिमम वैल्यू है 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आगे A B C D E F। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? F। अगर इन 12 कैरेक्टर्स यानी 48 बिट की वैल्यू को हम मैक्सिमम कर दें, F F कोलन 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 F F। तो इस एड्रेस को हम क्या कहेंगे? ये होगा ब्रॉडकास्ट एड्रेस, मैक ब्रॉडकास्ट एड्रेस। इन अदर वर्ड्स, लेयर 2 ब्रॉडकास्ट एड्रेस। मैक एड्रेस को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम अपवर्ड मूव करते हैं और लेयर 3 जो कि नेटवर्क लेयर है, उस पर हम जो प्रोटोकॉल ऑपरेट करता है, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसकी वजह से नेटवर्क लेयर पर पैकेट जनरेट होता है, इसको स्टडी करते हैं। अच्छा, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल के 2 वर्जन है, एक है IPv4 और दूसरा है IPv6। यहां पे हम पहले IPv4 को स्टडी करेंगे और अपना पूरा CCNA का कोर्स IPv4 के तनाज़ुर में कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम
IPv6 को स्टडी करेंगे, क्योंकि IPv6 इंटायरली डिफरेंट बॉल गेम है। तो आइए शुरू करते हैं IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। IPv4 is a 32-bit address presented in dotted decimal notations like 192.168.1.0। ऐसे डॉटेड डेसिमल नोटेशन में हम इसको लिखते हैं, और हमें पता है कि डेसिमल जो है वो ह्यूमन की लैंग्वेज है, इसलिए हम इस 32 बिट जो कि बाइनरी में है एड्रेस, उसको अपनी ह्यूमन लैंग्वेज में डॉटेड डेसिमल में इस तरह से लिखते हैं। पहले हम इसको समझ लेते हैं, अपकमिंग लेक्चर्स में फिर हम देखेंगे कि बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, जिसके बाद ये IPv4 एड्रेस आपको कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर देखें आप 192, ये क्या है? इसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑक्टेट। फर्स्ट ऑक्टेट, ये सेकंड ऑक्टेट, ये थर्ड ऑक्टेट और ये फोर्थ ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 8। तो ये जो पहला ऑक्टेट है इसमें 8 बिट्स हैं, यानी ग्रुप ऑफ 8 है ये। इसी तरह दूसरे ऑक्टेट में 8 बिट, 8 बिट तीसरे में और 8 बिट चौथे में, और इस तरह से ये 32 बिट कंप्लीट हो जाते हैं। अच्छा, जो IP एड्रेस है ना, ये अगर हम ऐसे IP एड्रेस लिखें, इसमें एक होती है नेटवर्क आईडी, शॉर्ट में इसको मैंने कह दिया है NID, और एक होती है होस्ट आईडी, और शॉर्ट में उसको मैंने लिखा है HID। नेटवर्क आईडी को NID और होस्ट आईडी को HID। तो इस एड्रेस में कौन सी NID है और कौन सी HID है, इसका पता हमें चलता है सबनेट मास्क से। जब हम ये IP एड्रेस लिखते हैं तो इसके नीचे हम इसका सबनेट मास्क भी लिखते हैं। सबनेट मास्क को मैं शॉर्ट करके यहां पे लिख देता हूं SNM, सबनेट मास्क। तो सबनेट मास्क क्या है? सबनेट मास्क is used to determine which part of the 32-bit IP address should be considered its network ID and which should be considered as host ID. तो IP address is equal to network ID plus host ID। जब हम IP एड्रेस लिखते हैं तो उसके साथ उसका सबनेट मास्क जरूरी होता है, ताकि हम बता सकें उस डिवाइस को जिसको हम IP एड्रेस असाइन कर रहे हैं कि कहां तक इस IP एड्रेस का हिस्सा नेटवर्क है और कहां तक इस IP एड्रेस का हिस्सा होस्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब देख लेते हैं क्लासेस ऑफ IPv वर्जन 4। पहली क्लास है क्लास A। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि IP एड्रेस में एक नेटवर्क पोर्शन होता है जिसे हम NID कहते हैं, और एक होस्ट पोर्शन होता है जिसे हम HID कहते हैं। नेटवर्क आईडी और HID, नेटवर्क पोर्शन, होस्ट पोर्शन। तो क्लास A में अगर हम देखें तो जो पहला ऑक्टेट है या पहला पोर्शन है
वो होता है नेटवर्क का। बाकी के जो 3 पोर्शन हैं ये होस्ट पोर्शन होते हैं। पहला ऑक्टेट नेटवर्क का, दूसरा, तीसरा और चौथा पोर्शन जो है या ऑक्टेट है वो होस्ट को प्रेजेंट करता है। और रेंज इसकी मैंने आगे लिखी हुई है 0 से 127। ये जो रेंज है ना 0 से 127, ये इस नेटवर्क फर्स्ट ऑक्टेट की है, इसकी है ये रेंज। यानी ये जो नेटवर्क का पोर्शन है ये 0 से स्टार्ट होगा और फिर 1 2 3 4 5 6 और ये चलता जाएगा 127 तक। 127 तक अगर आप यहां पे 127.0.0.0 लिखते हैं तो इसको हम क्लास ए का हिस्सा कंसिडर करेंगे। तो ये क्लास ए की रेंज कितनी है? 0 से 127 तक। लेकिन इस 0 से 127 में जो दो एड्रेस हैं, एक है 0.0.0.0, अपनी लैंग्वेज में हम इसको कहते हैं एनी एड्रेस, इट कुड बी एनी एड्रेस। और दूसरा एड्रेस है 127.0.0.0, इसे कहते हैं लूप बैक एड्रेस। टेस्ट पर्पस के लिए ये यूज होता है। इन दोनों एड्रेसेस को हम कहते हैं स्पेशल एड्रेसेस। इन दो एड्रेसेस को हम असाइन नहीं कर सकते। जब हम इन दो एड्रेसेस को असाइन नहीं कर सकते तो फिर वैलिड रेंज, वो एड्रेसेस जो हम असाइन कर सकते हैं डिवाइसेस को, वो कहां से अब शुरू होंगे? वैलिड रेंज क्या हो गई? 1 से लेके 126 तक वैलिड रेंज ये हो गई। लेकिन जो इसकी डिफॉल्ट रेंज है वो है 0 से 127 तक। ये दो स्पेशल एड्रेसेस कहां पे यूज होते हैं, हम अपने अपकमिंग लेक्चर्स में इनकी इंप्लीमेंटेशन भी देखेंगे। अब क्लास ए के एड्रेस को मैं कैसे लिख सकता हूं? ऐसे 1.1.1.1। अब अगर इसको मैं कर दूं 2.1.1.1 या इसको मैं कर दूं 3.1.2.1, तो ये फर्स्ट ऑक्टेट है ना, ये चलता जाएगा ऐसे ही 126 तक। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 126.2.3.4 ऐसे। और साथ में मैंने बताया था कि इसका सबनेट मास्क भी होगा। तो क्लास ए का डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या है? 255.0.0.0, यानी कि 255। ये यहां पे हमने बता दिया कि ये जो पहले वाला ऑक्टेट है ये नेटवर्क है। ये 255 कैसे आया? ये जब हम कन्वर्जन देखेंगे तो उस वक्त आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इनका डिफॉल्ट सबनेट मास्क याद रखें कि क्लास ए का डिफॉल्ट सबनेट मास्क 255.0.0.0 है। अच्छा, सबनेट मास्क से हमें क्या पता चलता है कि ये जो फर्स्ट ऑक्टेट है ये 255 जो है एक्चुअली 8 बिट्स को शो करता है। तो उसकी जो 8 बिट्स हैं वो नेटवर्क का पोर्शन है। तो इस आईपी एड्रेस को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1.1.1.1/8 ऐसे। और जब हम इसको इस तरह से लिखते हैं इसको कहते हैं प्रीफिक्स नोटेशन। प्रीफिक्स पहले से फिक्स किया हुआ, इसका सबनेट मास्क पहले से फिक्स किया हुआ है। क्लास ए का जो सबनेट मास्क है वो होता है /8। In prefix notation, /8 means that the subnet mask has consecutive 8 ones which are 8 bits। वही बात जो मैंने यहां पे बताई थी।
तो क्लास ए का आईपी एड्रेस और उसका सबनेट मास्क हम कैसे लिखेंगे? हम ऐसे लिख सकते हैं 11.0.1.1, उसका सबनेट मास्क कैसे लिखेंगे? 255.0.0.0, या अगर हमने ये नहीं लिखना तो हम यहां पे लिख देंगे /8। ऐसे ये इसके फर्स्ट 8 बिट्स हैं जो कि ये वाले हैं, ये नेटवर्क पोर्शन है और बाकी होस्ट पोर्शन है। ये अब देख लेते हैं क्लास बी। क्लास बी में पहले 2 ऑक्टेट जो हैं वो नेटवर्क पोर्शन है और जो लास्ट 2 ऑक्टेट हैं वो होस्ट पोर्शन है। रेंज इसकी क्या है? 128 से 191 तक, और ये हमेशा लागू होती है फर्स्ट ऑक्टेट पे, यानी कि ये रेंज जो है हम 128 से इस रेंज को लेके जा सकते हैं 191 तक। अगर ये पहला ऑक्टेट शुरू होगा 128 से या 191 तक, तो हम इसे कहेंगे कि ये क्लास बी का एड्रेस है। और क्लास बी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या है? 255.255.0.0, या हम इसे प्रीफिक्स नोटेशन में लिख सकते हैं 128.1.1.1/16, यानी पहले 2 ऑक्टेट जो हैं ये नेटवर्क पोर्शन है और लास्ट जो 2 ऑक्टेट हैं ये इसके होस्ट पोर्शन है। क्लास बी की रेंज में ये वाला जो एड्रेस है 169.254.0.0, ये रिजर्व्ड है फॉर माइक्रोसॉफ्ट और इस एड्रेस का नाम है अपीपा। अपीपा स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस, और इस अपीपा एड्रेस की इंप्लीमेंटेशन हम अपने अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।